हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपको देखिए लास्ट में जो पिछले वीडियो में हमने यूपीपीसीएस में जो जीएस सेकेंड पेपर होता है उसमें मैथ्स क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 9 क्वेश्चन तक कराए थे हमने। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 के लास्ट ईयर के, राइट। तो उसमें 9 तक क्वेश्चन कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला मैथ्स का देखिए क्या है। इन ए सर्किल इफ रेडियस इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू एरिया। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्किल फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, राइट। अगर रेडियस डबल कर दी जाए, इफ रेडियस डबल्ड तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? पाई। अब आर ये क्या रख देंगे? 2r, यानी डबल कर दिया गया। पहले रेडियस आर थी, क्या होगा? 2r, इसका स्क्वायर रहता है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर क्या होगा? 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट, यानी 4 इंटू ए, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। 4 टाइम मतलब इट क्वाड्रपल्स। जैसे कराई रिमेन सेम, यानी कोई चेंजिंग नहीं होगी। कराई ट्रिपल्स 3 गुना हो जाएगा, इट डबल्स 2 गुना हो जाएगा। इसमें इट क्वाड्रपल्स में, तो क्वाड्रपल्स मतलब 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सी पार्ट आपका आंसर सही है, ठीक है। या सीधे ये देखिए, अच्छे ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको टिक करना है, तो बस फार्मूला पता होना चाहिए। एरिया फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स अगर रेडियस कहते हैं तो आर का 2 आर, ये 2r आया तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। जैसे सबको ये बाई चांस फार्मूला होता है पाई आर क्यू, किसी चीज़ का फार्मूला होता है पाई आर क्यू। तो रेडियस ट्रिपल करने से क्या हो जाता? 3 जा ट्रिपल करने से यानी 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर क्या होता है? 9, राइट। तो 9 टाइम्स हो जाता है। एरिया वॉल्यूम में आर क्यू होता है। तो वॉल्यूम जो का देखा जाए तो अगर इसी जो जैसे ये सर्किल है, यहाँ स्फीयर अगर होता और रेडियस 3 गुना कर दी जाती 3 टाइम, तो वॉल्यूम जो है वो 3 या 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज if the constant number is added to all the scores of a series। कोई सीरीज जैसे APS पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर इंक्रीज एक इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होते चले जाते हैं, तो उसमें कह रहा कि अगर हम हर नंबर में कोई एक कांस्टेंट टर्म प्लस कर दें तो कौन चीज़ चेंज नहीं होगी। कह रहा स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, या मीडियन चेंज नहीं होगी, या मोड चेंज नहीं होगा, या मीन चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसको आप याद रखिए, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते होंगे। ये 9th में ही है कि अगर कोई किसी हर नंबर को इक्वल अमाउंट पे इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी मीडियन भी चेंज हो जाती, मोड भी चेंज हो जाता, और मीन भी चेंज हो जाता। क्या चेंज नहीं होता? स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता। तो ये आपका आंसर होगा, इसमें करने कुछ ज़रूरत नहीं, ठीक, याद रखिए। फिर नेक्स्ट है, इफ़ द साइड्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर आर डबल्ड देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज्ड। ये इसी तरह ऊपर तरह जैसे एक सर्किल था, उसकी रेडियस डबल कर दी गई तो एरिया क्या होगा? एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा? अगर किसी स्क्वायर की साइड को डबल कर दें तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सॉल्यूशन एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? साइड, राइट। तो अगर साइड को डबल कर दें तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा? एरिया न्यू। साइड को एक बजाय हमने 2a कर दिया
तो एरिया हो जाएगा 2a का स्क्वायर, दैट इज 4a स्क्वायर, राइट। अब a स्क्वायर पहला एरिया था तो ये हो जाएगा 4a, तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कह रहा कि देन हाउ मच एरिया विल बी इंक्रीज, कितना एरिया बढ़ जाएगा, ठीक। तो बढ़ कितना गया, ए स्क्वायर था, अब बढ़ कितना गया 4a स्क्वायर हो गया। कितना बढ़ गया 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी नए एरिया में से पुराना वाला माइनस कर दें तो कितने टाइम्स हो जाएगा 3a स्क्वायर बढ़ गया। कितना बढ़ गया 3 गुना बढ़ गया, यानी ये आंसर होना चाहिए, ठीक। वैसे 4 टाइम्स हो जाएगा, एरिया बढ़ के कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ के हो जाएगा। लेकिन बढ़ा कितना, पहले तो इसको तो ऑलरेडी था ही, तो बढ़ा कितना 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस कर दें 3a स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स बढ़ गया। ये 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो बी पार्ट आंसर होना चाहिए इसका, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए प्लस प्लस 1/x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू का 2 हो तो इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू कह रहा निकालो, और ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या करें, डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दें, यहाँ लिख दें डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x, ठीक। न्यूमरेटर को x डिवाइड करें डिनोमिनेटर को, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपान x, इसको डिवाइड कर दिया, और नीचे वाला जो है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको x डिवाइड कर दिया, ठीक। तो क्या होगा, हर टर्म अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। 2x स्क्वायर अपान x करेंगे तो क्या आएगा x, और 2 अपान x कर देंगे, ये 2x आएगा, और 2 को x डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 अपान x आ जाएगा, राइट। और नीचे 3x स्क्वायर को x डिवाइड करेंगे तो 3x आएगा, अब 4x अपान x करेंगे तो x कट के 4 आ जाएगा, अब प्लस 3 अपान x, राइट। अब ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या आएगा x प्लस 1 अपान x, राइट। और नीचे वाले में से इसमें और इसमें से 3 कॉमन ले लें तो आएगा x प्लस 1 अपान x, ठीक। अब ये 4 अलग रहेगा, तो x प्लस 1 अपान x वैल्यू क्या, ये देखिए ऊपर की वैल्यू कितनी 2, तो लिख दें 2 इंटू 2, तो ये इसकी वैल्यू 2 है। अब इसकी वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा नीचे 3 इंटू 2 अब प्लस 4, तो 2 2 जा क्या होगा, ऊपर 2 2 4, और नीचे 3 2 जा 6 प्लस 4 10, 2 से कैंसिल कर दें, 2 2 जा 2 5 जा, क्या आंसर आ गया 2 अपान 5, तो ये पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गिवन HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 9। ये 2 नंबर हैं 306 एंड 657, इनका HCF कितना गिवन 9। अब कह रहा है कि इन दोनों का HCF तो 9 है, LCM फाइंड करके बताओ। तो LCM इन्हीं में से कोई होगा, ऑप्शन दिए चारों। तो एक फार्मूला होता है क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक। ये फार्मूला याद रखिए। क्या होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, बस यही इसमें लगा दें। LCM निकालना है हमको, LCM तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट ये दोनों नंबर हैं क्या 306 और 657। अब ये HCF नीचे आ जाएगा, तो HCF नीचे क्या होगा, HCF वैल्यू कितनी है 9, तो सीधे 9 नीचे कर दें, कैंसिल कर 9 बन जा, और 9 3 या 27, 3 9 3 27, बचा 3
36 हुआ, 9 चौक 36, 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। क्या आएगा 22338। देखिए 7 4 जा 28, तो इस तरह मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। तो सिंपली आप ये फार्मूला याद रखो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। उससे बस 3 में से 4 में से कोई भी चीज़ अननोन होगी वो निकल आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 0.235 और 35 2 डिजिट पे बार लगा, ऊपर बार, इसको कहते हैं बार। इसकी वैल्यू कह रहा क्या होगी, इन 4 में से कौन सी वैल्यू इसकी सही होगी। तो इसके करने का तरीका, जो भी यहाँ नंबर दिया उसको एक्स यूं पहले कर लें। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.235 और 2 पे 12 35 पे, राइट। तो इसका करने का तरीका क्या होता है समझिए कि पहले तो जब 35 हटाते हैं तो ये बार मतलब बार क्या रिप्रेजेंट करता है, 35 35 35 बार बार आता चला जा रहा, ठीक है। तो पहले क्या करें, जो बार लगा उसके जस्ट पहले डेसिमल लाना है यहाँ पर हमको। इसके लिए डेसिमल यहाँ से यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.35 बार, राइट। अब 2.35 मतलब क्या हुआ, 2.35 35 35 इस तरह चलता चला जाए। 35 35 बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए उस पर बार लगा दिया जाता है। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, डाल दें, ठीक। फिर क्या करें, जब दो डिजिट पे बार लगाए तो इन दोनों डिजिट हटाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तब एक देखिए, एक जब 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो केवल एक प्लेस डेसिमल आगे बढ़ता है यहाँ पे। अब 2 प्लेस हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करें, तो अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। 100 इंटू 10x और उधर भी 100 इंटू 2.35 बार, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 1000 और उधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डेसिमल हट के 235 बाद आ जाएगा, 235 पॉइंट, यही 35 बार बार आता रहेगा, क्योंकि तो अनलिमिटेड चला गया ना। एक केवल डेसिमल से यहाँ आ जाएगा, बाकी तो ये रहेंगे ही 35 ये डैश इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 2। अब क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दें। अब देखिए 1000 में से इक्वेशन 1 कहाँ, ये 1000 में से 10 जाएगा तो क्या आएगा 990, और इसमें से माइनस करेंगे 235 में से 2 माइनस हुआ तो क्या आया 233। अब 0.35 बार बार यहाँ भी 0.35, तो ये कट के 0 हो जाएगा, तो 0.00 ये सब आएंगे। तो पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होती, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 233/990। ये हमारा आंसर जो भी होगा, देखो सेकेंड पार्ट 233/990 है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बी पार्ट आ रहा समझ। क्या करने का तरीका है, पहले जैसे डेसिमल, जैसे बार जो लगा है तो बार से जस्ट पहले डेसिमल लाना है हमको। जो बार के 2 डिजिट हैं उसके जस्ट पहले डेसिमल लाना होता, तो इसको डेसिमल को यहाँ से यहाँ लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों तरफ कर दिया। और बार वाले नंबर बार बार रिपीट होते हैं, उनको बार बार कर रिपीट करके लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। फिर ये दोनों डिजिट पे डेसिमल हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो यहाँ 1000x हो जाएगा, इसमें डेसिमल 35 बाद में आ जाएगा, और 35 तो अनलिमिटेड चलता चला जाएगा, लिख देंगे। फिर इसमें इसको माइनस किया तो x की वैल्यू निकाल लिया, आ गया आंसर, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाए कर्व फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्ट एट, ठीक। मोर देन टाइप और लेस देन टाइप के कार्व बनते हैं, स्टैटिस्टिक चैप्टर होता है, उसमें होता है आ जाए फॉर लेस देन एंड मोर देन।
जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उस पर बेस्ड बनाए जाते हैं। तो मोर देन और लेस देन के जो अजाइब होते हैं वो कहाँ पे कट करते हैं, मीडियन पे। मोर देन किस टाइप का होता है, जैसे यूँ चलता है वो, यह ऐसे, तो एक का तो इस तरह चलेगा, अब एक जो है ऐसे चलेगा। तो जहाँ पे दोनों कट करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, मीडियन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता, मीडियन, राइट। तो इसको बस याद रखिए, इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपका आंसर होगा बी पार्ट, मीडियन। मोर देन टाइप, लेस देन टाइप का आ जाए जहाँ पे कट करते हैं वो क्या कहलाता, पॉइंट, मीडियन, राइट। ये लेस देन टाइप का है और ये मोर देन टाइप। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर देन वैल्यू ऑफ एक्स। ये 3 पॉइंट जो है वो कैसे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं उनको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्स की वैल्यू पूछ रहा, तो जैसे स्ट्रेट लाइन है ये, इस पे तीनों पॉइंट लाई करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 1, x, दूसरा पॉइंट क्या है, 5, 2, और तीसरा 9, 5, राइट। इस पे लाई करते हैं। तो क्या होगा, इन पॉइंट को अगर हम ए बी सी जूम कर लें, ये ए, ये बी और ये सी, राइट। तो जो स्लोप ए बी को होगा वही स्लोप बी सी को होगा। मैथ्स में एक स्लोप का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप कॉन्सेप्ट होता है, स्लोप का एक कॉन्सेप्ट होता है कि 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी उनको पता ही होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको ही बता दे रहे हैं। द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स x1 y1 and x2 y2। ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के स्लोप को, स्लोप क्या होता, कैसे निकाला जाता, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो ये अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इफ ए बी सी आर कोलिनियर देन क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, राइट। अब स्लोप निकालने फार्मूला बता दिया तुमको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। अब लगा दें इसमें, पहला पॉइंट है इसको जूम कर लिया जाएगा x1 y1 और दूसरे को x2 y2, ठीक। तो फार्मूला लगा दें, इसका स्लोप क्या होगा ए बी का, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस x अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है 5 और x1 क्या है 1, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। जब निकालेंगे तब इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, ये ले लेंगे x1 y1, राइट। तो क्या होगा हमारा y2 यानी 5 माइनस 2 अपॉन 9 माइनस 5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा, 2 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, और उधर 5 माइनस 2 3 अपॉन 4,
ये नीचे नीचे 4 ऐसे कैंसिल हो जाता, x को उधर ले जाएं 3 को इधर ले आएँ तो क्या होगा 2 - 3 = x। देखिए 3 इधर आया तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो गया और x उधर गया तो उसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। अब 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा -1 = x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1। ठीक है, तो ये वैल्यू x की होगा, यही पूछ रहा था। तो कौन सा पार्ट सही हो गया, सी पार्ट। ठीक है, देखिए आप देखते हैं वीडियो, अच्छा लगा करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया, वो लाइक करके चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कमिंग वीडियो जो भी बनाए तो आप तक तुरंत पहुंचते रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 18 है, हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग। ये डायग्राम बना, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये बताना है आपको। तो गिनते हैं, देखिए एक ट्रायंगल तो आपको ये हो गया, इसमें नंबर 1 डाल दें। दूसरा ये हो गया 2 3 4 5 6 हो गए। अब एक पूरा बड़ा वाला है कि नहीं, तो ये हो गया आपका बड़ा वाला 6 7 हो गए, राइट। फिर अब देखिए एक ये बड़ा वाला है कि नहीं, ये इन दोनों को मिला के 5 और 6 को मिला के एक बड़ा है तो होगा कितने 8। और ये पूरा एक यहाँ से यहाँ तक ये 1 2 3 4 को मिला के तो कितने हो गए 9 हो गए, राइट। अब एक ये देखिए 1 और 2 को मिला के ये वाला हो गया तो 10 हो गए। अब एक 3 और 4 को मिला के ये वाला हो गया 11। बस इतने टोटल कितने ट्रायंगल हो गए 11। बस इसमें गिन के बताना है केवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 cm³ आर ज्वाइंट एंड टू एंड, देन द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। 2 क्यूब हैं, उनका वॉल्यूम कितना है 27। तो वॉल्यूम देखिए क्या होता है, सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब फार्मूला होता है इसका, राइट। ए क्या साइड, क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर होता है, क्यूब जो होता है उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती। अब क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अलग अलग होती हैं, इसमें तीनों एक ही होते हैं, इसलिए एक क्यूब फार्मूला इसका हो जाता है। और जो क्यूबॉइड होता है उसके वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए हैं तो इसलिए ए इंटू ए क्यूब हो जाएगा। अब ये दिया कितना हमको 27, राइट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए क्यू = 27 कह सकते हैं 3 क्यू। 3 × 3 करें तो 27 आएगा। तो ए साइड हमारी क्या आ गई 3, राइट। अब जैसे 2 क्यूब हैं, एक ये और एक और, तो दोनों इंटू इंट ऐसे मिला के रख दिए गए। तो इसकी साइड कितनी है सारी 3 3 3 3 3 3 3, राइट। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, अब 3 + 3 मिलके लेंथ हो जाएगी इसकी 6। अब बाकी ब्रेथ और हाइट दोनों वही रहेंगे सेम 3 3। ठीक है, तो ब्रेथ क्या रहेगी वही 3 और हाइट क्या हो जाएगी 3। केवल लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि इंटू इंटू मिला के बढ़ दिएगा तो लेंथ बढ़ गई कितनी 3 + 3 6 हो गई। तो पूछ क्या रहा, सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड अब गया देख लेंथ अलग हो गई, ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो गई तो इसलिए क्यूबॉइड हो गया। और इस क्यूबॉइड का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, फार्मूला इसका 2 LB + BH + LH। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है। ठीक, याद रखिए।
ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये एच क्या है, हाइट। लगा दें वैल्यू सबकी, रख दें ट्वाइस। लेंथ की वैल्यू क्या है 6 और ब्रेथ की वैल्यू 3, प्लस ब्रेथ की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू भी 3, प्लस एल एच, लेंथ की वैल्यू 6 और हाइट की वैल्यू 3। इनको सिंप्लीफाई कर लें। 6 3 या 18, 3 3 या 9 और 6 3 या 18। ठीक, इनको सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 18 18 36, 36 प्लस 9 45, 45 2 या 90। अब एरिया के इसको क्या होता है यूनिट, cm स्क्वायर। वॉल्यूम को होता है cm क्यूब और एरिया का यूनिट क्या होता है, cm स्क्वायर। क्यों, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ही होगा। तो कौन सा पार्ट आंसर हो गया, ये देखिए डी पार्ट। ठीक है, आ रहा समझ में। तो हर चीज़ के फार्मूले भी देखिए, मेंसुरेशन भी इसमें बताया मैंने। 8th क्लास से 10 6 7 8 से लेकर 10 तक की मैथ्स बताई थी, इससे ऊपर नहीं। हाँ, तो लेकिन उसमें चैप्टर बहुत सारे कवर हो। देखिए मेंसुरेशन भी आ गया, अलजेब्रा भी आ गया, ज्योमेट्री भी थोड़ी बहुत आ गई। तो थोड़ा थोड़ा सब इसमें, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई थी अभी पीछे, इसमें स्लोप निकाला था। तो थोड़ा थोड़ा 10 तक का सब पूछते हैं ज़्यादातर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वेशन एंड दिस इनइक्वेशन। ये इनइक्वेशन कहलाती है। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें केवल इक्वल साइन हो बीच में, उसको इक्वेशन कहते हैं। और जिसमें इक्वल के साथ लेसर देन या ग्रेटर देन साइन, उसको कहते हैं इनइक्वेशन। राइट, तो कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए इनकी वैल्यू क्या हो सकती है इनमें से। तो देखिए सोल्यूशन, पहला क्या इक्वेशन लें, क्या, -n + 2 इज लेस आर इक्वल टू 0। ठीक है, n को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, -2 इज लेस आर इक्वल टू n। मतलब क्या हुआ, n जो है 2 से ग्रेट, दैट इज n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू 2 और इंटीजर भी है, तो 2 3 4 ये सब वैल्यू होंगी। ठीक, तो n क्या हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 3 4 डैश डैश डैश। राइट, अब अगेन दूसरी इक्वेशन लें। अगेन क्या लेना है हमको, 2n इज ग्रेटर इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर इक्वल टू 4/2। 2 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4। ठीक है, ये साइन गलत लगा दिया। ये क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू का भी है, ये भी वही है। ठीक है, तो ये साइन गलत लग गया, ये होगा ग्रेटर आर इक्वल टू, क्वेश्चन में ये साइन था। अब n को उधर ले जाएंगे तो साइन यही रहेगा। राइट, तो साइन यही रहेगा। n जो है, n की तरफ नोक है, देखिए लेग इसकी तरफ है, तो ऐसे लगेगा। तो n की वैल्यू मतलब क्या हो गई, 2 के इक्वल या उससे लेसर। तो ये नहीं वैल्यू होंगी, क्या होंगी, 2 1 0 -1 -2 डैश डैश डैश, यानी 2 या उससे छोटी होती चली जाएंगी। ठीक, और इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, 2 आया था, तो यहाँ n की वैल्यू 2 या उससे बड़ी होंगी। तो देयरफॉर n क्या होगा, 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक, अब देखिए इससे n की वैल्यू क्या आई, 2 या उससे छोटी सारी इंटीजर हैं, और इसमें n की वैल्यू 2 से ग्रेटर आई। तो दोनों वैल्यू कॉमन कौन सी वैल्यू, ये देखिए इसमें भी है और 2 इसमें भी, बाकी कोई नहीं मिल रही। तो n की वैल्यू क्या आई, 2। ठीक, तो इसमें पूछ क्या रहा था, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n सेटिस्फाइंग दिस, कितने इंटीजर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक,
अगर वैल्यू ऑफ एन पूछता तब तो 2 हो जाती, लेकिन नंबर ऑफ इंटीजर्स पूछ रहा, तो नंबर ऑफ इंटीजर केवल एक ही निकला 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, बी पार्ट, राइट। एक ही इंटीजर ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा, वो इंटीजर क्या होगा 2, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज। ये जो 4 नंबर दिए इनमें से सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होगा। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो किसी नंबर से कैंसिल ना हो, अपने खुद से और 1 को छोड़ के और किसी से कैंसिल ना हो, उसको कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक। प्राइम नंबर हिंदी में क्या कहते हैं अविभाज्य संख्याएं, जो दूसरे से जिनका भाग नहीं जाता है, जो ठीक है, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। तो 996 देखिए, ये तो हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों कि ऐसे जो इवन नंबर संख्याएं होती, सम संख्याएं, वो 2 से डिवाइड हो जाती। तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। देखिए ये भी 2 डिवाइड हो जाएगी, भी 2 डिवाइड हो जाएगी। और ये वाली 999 है, तो ये तो 9 से डिवाइड हो रही है। देखिए 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, 9 बन जा 9, तो 9 से कैंसिल हो रही। अब ये नहीं होगी, बस चौथी बची। एक तो है ऑप्शन, इसमें तो है नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो है नहीं, नन ऑफ दीज तो है नहीं ऑप्शन। तो चौथा जो बचा वही होगा, ये किसी डिवाइड भी नहीं होगी, तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई। पाई एक इरेशनल नंबर होता पाई, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती 22/7। तो इसको 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कभी ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है, ठीक है। हाँ, देखने में तो लग रहा 22/7 डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं निकलती। तो ये कैसा एक नंबर है, इसकी वैल्यू सबसे पहले किसने निकाली थी, याद रखिए आर्किमिडीज ने निकाली थी, ठीक। इसका आंसर ये हो गया। इनको याद, ये तो दोनों याद, ये तो याद रखने वाला, ये प्राइम नंबर जानते हैं, जो किसी से न कैंसिल हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। तो इनमें तीनों कैंसिल हो रहे, केवल चौथा नंबर ये सी है, ये नहीं किसी से कैंसिल हो रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेट है ए में ये लेटर है ABCEFG, और बी में ये सारे लेटर, सी में ये सारे लेटर। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा इनमें से कौन सी होगी। तो A माइनस बी कैसे निकालते हैं, इस A है, इसमें से B को माइनस करने के लिए B के जो एलिमेंट इसके अंदर हैं उनको काट दें, ठीक। जैसे A माइनस बी क्या होगा, देखिए इसमें B कट जाएगा, C कट जाएगा, और EFG, B और C कट गया, अब E है नहीं, FG कट जाएगा, ठीक। क्या बचेगा, BC कट गया, B कट गया, C कट गया, ठीक। और EFG, E है नहीं, FG कट गया, क्या बचा, D बचा और H। तो बचेगा हमारा D और H, ये 2 बच्चे, ठीक। उसके बाद माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख दें, फिर माइनस क्या है A माइनस सी, ए ये, इसमें C माइनस करें तो देखिए क्या, इसमें CDE, तो C कट जाएगा, और D इसमें है ही नहीं, EGH, E कट जाएगा, और GHI, G कट जाएगा, और कुछ है नहीं। तो क्या बचा, AB, और F बचा, ठीक। A, B और F, ये बचे। और इसमें से इसको अगर माइनस करें तो क्या होगा, DH, इसमें DH है नहीं,
तो ये रहेगा। उसके बाद क्या कह रहा, c माइनस बी, तो c कहाँ, ये और b ये, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बचेगा इसमें, देखिए बी सी कट जाएगा और डी एफ जी, डी कट जाएगा, जी कट जाएगा और एच भी कट जाएगा। क्या बचा, ई जी और आई, ई जी और आई। ठीक, अब देखिए तो इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नहीं, और इसमें ई जी आई, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं। ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो पहले तो ए माइनस बी इसके आया, ए में से बी माइनस किया था तो बी कट गया इसका और सी कट गया और डी है नहीं, एफ कट गया, एफ कट गया और जी कट गया। बचा क्या इसका, अच्छा ए माइनस बी कर लिख दिया, ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करेंगे तो ये वाले जो इसमें है वो कटेंगे, बी कट गया, सी कट गया, डी है नहीं, एफ कट गया और जी भी कट गया और एच है नहीं, तो क्या बचा, ए और ई बचा यहाँ पे, ए और ई, राइट। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बचेगा, ए और ए कट जाएगा, ई बचेगा केवल। ठीक, इसमें से इसको माइनस करें तो क्या बचेगा, ई, अब माइनस ये वाला ई जी और आई, अब इसमें से माइनस करें तो ई देखिए इसका हट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। तो इसका आंसर क्या हो, कुछ भी नहीं बचता तो आंसर क्या हो जाता, 5। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, राइट। जो कुछ भी ना बचे तो क्या होता है, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट मतलब क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, खाली, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। तो कुछ भी नहीं बचा तो इसलिए इसको आंसर क्या होगा, 5। तो एक तरीका इसका ये भी है मेथड, तो इसको हम सॉल्व कर लें तो क्या होगा, a माइनस बी, और इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए प्लस सी, और इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, माइनस सी प्लस बी। तो देखिए b प्लस माइनस कटा, c प्लस माइनस कटा, a प्लस माइनस कटा, तो क्या आया, कुछ नहीं, 0। तो इस तरह से भी 5 आ जाएगा, राइट। इस सेट का ये भी 8th 9th में सेट है, 9th 10th में भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, बाय डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय दिस द रिमाइंडर इज दिस, कह रहा है इसको अगर इससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये 4 ऑप्शन है बताना। तो इसको इससे अगर एक्चुअल डिवीजन करने बैठ जाएंगे 6th 7th वाले मेथड से तो बहुत टाइम लगेगा और गलत भी हो जाएगा, बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। तो 10th क्लास में एक रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जिससे हमको डिवाइड करना है, उसको 0 रख दें। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या है, -3/2x + 1, इसी डिवाइड करना तो इसको 0 पुट कर दें, ठीक। तो इससे s की वैल्यू निकालें, कैसे निकलेगी, -3/2x = -1, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब माइनस साइन इधर दोनों तरफ कट जाएगा, तो s = क्या हो जाएगा, 1। अब 3/2 इधर मल्टीप्लाई x, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 3/2। और डिवाइड जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पलट जाता है, तो क्या हो जाएगा,
1 इंटू 2/3, तो ये 2/3 की वैल्यू आ गई। अब हमको रिमाइंडर का पता करना, अगर इस पूरे हम पॉलिनोमियल को f(x) यूम कर लें, लेट f(x) इक्वल टू ये पूरा पॉलिनोमियल लिख दें s³ माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4। ठीक, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या होगा f, अब जैसे की वैल्यू निकली 2/3 वो x की जगह पे रख दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दें 2/3, तो जहाँ देखिए x है तो यहाँ 2/3 रख दें, और क्यूब लगा इसका तो क्यूब लगा दें, -6 फिर 2/3 और उसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दें, अब प्लस 2 x की वैल्यू क्या है वही 2/3 रख दें, -4। ठीक है, ये हमारा ये सॉल्व करके जो आएगा वो सीधे रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, तो ये 10th क्लास में एक चैप्टर है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम 10th ICSE में, उसमें थ्योरम है, सीधे रखेंगे इससे x की वैल्यू इसमें तो रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 3 का क्यूब 27 माइनस देखिए कट ये 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, राइट। अब ये 2 2 जा 4/3 -4। ठीक, इसको कैंसिल कर दें, 3 से 3 2 जा और 3 3 जा, तो क्या आएगा 8/27 माइनस 8/3 प्लस 4/3 -4, इसके नीचे 1 मान लें। अब 1 3 3 27 का एलसीएम क्या होगा 27, तो आ जाए आगे 27 एलसीएम ले लें, तो यहाँ 27 बन जा तो 80 रहेगा। अब ये 3 9 जा 27 होता है, तो 8 9 जा क्या होगा 72, फिर 3 9 जा तो 4 9 जा 36, और ये 1 है तो 27 को 4 से सीधे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 127 जा जाएगा, तो 27 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा 25 चौको 100 होता है और 2 चौको 8, तो 108 आ जाएगा, -108। साइन जो लगे हैं यहाँ पर वो नहीं चेंज करेंगे, वही रखेंगे। ठीक, अब देखिए प्लस के दोनों कौन कौन से, ये और ये, इनको ऐड कर दें दोनों एक साथ, क्या आएगा 44, अब माइनस वाले अलग ऐड कर दें तो क्या आएगा 2 8 10 और 11 7 18, ये आ गया अपान 27। अब इसमें से इसको माइनस करें, बड़ा नंबर है इसमें से माइनस करें तो क्या आएगा 10 से 4 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, अब 1 माइनस के बड़े नंबर का साइन लगता है तो -136/27, ये आंसर हमारा हो गया। कौन सा पार्ट है, ये बी पार्ट आंसर सही होगा, समझ रहे हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम, अगर देखिए अगर ये रिमाइंडर न पूछता कि इनमें ये इसका पूछता कि इसके फैक्टर होगा कि नहीं, अगर रिमाइंडर ये 0 आ जाता है, ये इसके बजाय 0 आ जाता है तो ये फैक्टर हो जाता है, तो हो सकता है इसमें ऑप्शन 0 भी होता। ठीक है, तो कोई ऐसा फैक्टर होता जिससे हो सकता है 0 आ जाए, तो 0 रिमाइंडर हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर इज, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक एंगल 55 गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, और ये x है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और ये ऑप्शन दिए सॉल्यूशन।
जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्या है, क्वाड्रिलेटरल। देखिए एक साइड ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 साइडें होती। तो ऐसा फिगर जिसमें 4 साइडें हों, चार साइडों का क्लोज्ड फिगर क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। और जो 4 साइड का फिगर होता है उसके जो 4 एंगल बनते हैं अंदर, उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। तो इस एंगल को, अंदर वाले एंगल को अगर हम बाई जूम कर लें, इस एंगल क्या जूम कर लें, बाई, तो इन चारों एंगल सम कितना होगा, 360। अंदर अंदर 4 होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ लिखे भी दे रहे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 साइड का फिगर होता है उसके चारों एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो जो 4 एंगल उनको प्लस कर दें तो क्या होगा, 45 प्लस 55 प्लस 30 डिग्री और प्लस 22 शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो इससे 22 वैल्यू निकाल लें, इन तीनों को पहले ऐड करें तो कितना आएगा, 130 प्लस 22 इज इक्वल टू 360। तो 22 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 360 माइनस 130 इज इक्वल टू 230, ये 22 आ गया। और एक पॉइंट के अबाउट सारा एंगल कितना होता है, जैसे पॉइंट है इसके चारों तरफ एंगल मिला कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक। तो इधर का एंगल अगर निकालना, इधर का तो निकल गया हमारा, इधर निकालना तो 360 में से 22 माइनस कर दें, तो एस क्या होगा, 360 माइनस 22, 360 माइनस 230, 22 वैल्यू भी निकाली, 230 माइनस करें तो क्या आएगा, 130, ठीक। कौन सा पार्ट सही होगा आंसर, ये डी पार्ट। देखिए 130 आ रहा है, ये आंसर सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस 2024 मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इफ़ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक। मीडियन क्या होती, जो भी डाटा है उसको असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर लिखने के बाद में जो बीच का नंबर होता है वही मीडियन होती है, ठीक है। तो पहले तो इन नंबर्स को असेंडिंग आर्डर में लिख दें। सॉल्यूशन देखिए, देखिए इसमें राइटिंग द नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर, writing the numbers in ascending order। सबसे छोटा क्या है, 3, उससे बड़ा 6, फिर 7, फिर 9, फिर 10, फिर क्या बचा, 15, 20, 21, ये 3 बचे। और ये बीच में यानी 11 मीडियन है, तो ये नंबर यही 11 हो गया। 11 इसमें कोई है ही नहीं नंबर। तो 11 कब होता है, जब मिडिल नंबर 11 होता है, तो जब ये 11 हो। तो 10 के बाद यही नंबर लिख देंगे, k + 6, राइट। उसके बाद क्या आएगा, 15, फिर 20 और 21, ठीक है। यानी इसमें देखते कोई नंबर 11 दिख रहा नहीं, तो यानी यही नंबर 11 होना चाहिए, तभी मीडियन 11 हो सकती है। तो देयरफॉर क्या होना चाहिए, k + 6 शुड बी इक्वल टू 11। तो k इक्वल टू क्या होगा, 11 - 6 इक्वल टू 5। तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर होगा, इसमें पार्ट दिए, हमने लिखे नहीं, पार्ट दिए
ऑप्शंस क्या हैं इसके? ए पार्ट क्या था? 5, बी पार्ट 7 और सी पार्ट 6 और डी पार्ट है 4। ठीक, तो क्या हमारा के की वैल्यू क्या आई? 5। ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 2024 के सारे मैथ्स क्वेश्चन पेपर्स कर दिए। आया समझ कि नहीं? कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कमिंग वीडियो जो भी आपके काम के हों वो आप पास तुरंत पहुँचेंगे, आप उनको देख के अपना समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।